ठीक है, स्क्रीन आ रही है? शेयरिंग दिखा रहा है। हाँ आ गई सर। आगे ना, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे कि माइस्ट्रो लॉगिन नहीं हो रहा है? ठीक है, हाँ लॉगिन नहीं हो रहा है सेल से। ठीक है। तो पहले ये ओपन किया था एग्जाम कंट्रोल पैनल। हाँ ये सारा कुछ कर लिया था सर। वो मतलब GUI पे बन भी गया था सारा कुछ, ठीक है, बस सेल से नहीं हो रहा था। ठीक है, इसको स्टार्ट कर दिया। हम्म ठीक है, और यहाँ जाओ शेल में। हम्म हम्म ठीक है, और कमांड लिखो MySQL हम्म -u यूजर नेम के लिए, हम्म और यूजर नेम है रूट। यूजर नेम सर रूट कैसे आपका रूट है बना हुआ है या आप देखे बनाए हैं वैसे ही होता है? बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है। अच्छा हाँ, MySQL बाय डिफॉल्ट अगर हम यूजर नेम नहीं हाइफन। बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हाँ रूट यूजर होता है, मतलब यूजर नेम रूट होता है। सर हम यही डाले थे लेकिन हुआ कहाँ था? ठीक है, और एंटर कर दिया, ये आ गया ना मारिया डीबी। तो सर यही हम किए थे लेकिन नहीं हुआ था। अच्छा, कोई नहीं, एक बार और करना फिर, है ना? ठीक है, चलिए ठीक है। या ये देखो ना, या एक तरीका ये चेक कर लेना, जैसे यहाँ लॉग इन करो, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, लॉग इन करके, जब लॉग इन करते हो तो पासवर्ड मांगता है क्या यहाँ पे? हेलो, हेलो। नहीं 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 मांगता है, पासवर्ड नहीं मांगता है सर। अच्छा, हाँ हेलो। पासवर्ड। हाँ, हेलो। हेलो, पासवर्ड नहीं पासवर्ड मांग। उसवर्ड नहीं मांगता है सर। नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिना पासवर्ड के खुल जाता है। तो यहाँ पे यूजर क्या लिखा होता है, ये देखना यहाँ पे क्या लिखा होगा। अगर यहाँ पे रूट लिखा हुआ है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रूट लिखेंगे हम। अगर यहाँ पे कुछ और ठीक नाम है। लिखा हुआ है, और वो यहाँ पे कुछ और नाम लिखा है तो वही नाम लिखेंगे फिर हम हाँ। लॉग इन करने के लिए। और ये चेक कर लेना। सर ये डेटाबेस सर्वर कहाँ से खोले हैं सर आप? ये ये तो सेटिंग में जाके? क्या ये? नहीं, लोकल होस्ट ब्राउजर से, क्रोम हाँ से। ये जो अच्छा ये तो क्रोम से जब खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट ये तो खुलता है पहले, ये, या फिर यहाँ से ऐसे लोकल होस्ट खोलने का ना, यहाँ पे अच्छा होम पेज पे क्लिक कर देगा, होम पे देखो, ये होम। ठीक है, ये होम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ दिख जाएगा कि डेटाबेस सर्वर कौन सा है जी, है ना, कौन सा पोर्ट है, सर्वर का IP एड्रेस चलिए। क्या है ना, यूजर नेम, तो यूजर नेम रूट हाँ। एट द रेट लोकल होस्ट है। हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से, अच्छा। और यहाँ पे रूट लिखा हुआ है तो ही हम यहाँ पे हम्म, लॉग इन कर रहे हैं रूट से। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो उसी से लॉग इन करते हैं। ठीक ठीक है है, सर। या ऐसा भी हो सकता है कि हम्म, हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं मेरे इस PHP माई एडमिन को, माई एसक्यूएल डेटाबेस को हम्म, एक्सेस करने के लिए। अगर मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं तो हम उसी यूजर को से लॉग इन भी करेंगे हम। ये देखो, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे अब हम्म, नेक्स्ट देखते हैं।
तो शो टेबल्स है ना। और अगर हम चाहते हैं कि मेरे टेबल का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर क्या है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो जीयूआई इंटरफेस है, तो कोई टेबल बनाई हुई है हमने, ये टेबल है, यूजर्स पे क्लिक कर दिया और स्ट्रक्चर पे क्लिक किया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फील्ड्स हैं इस टेबल के अंदर वो ये सारे, और ये फील्ड्स साथ में उसका डेटा टाइप भी है। अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू भी दिख जाती है। अगर कोई प्राइमरी की है तो वो भी मेंशन होगा कि ये प्राइमरी की है। यूनिक की है तो वो भी मेंशन होगा कि ये यूनिक की है, ठीक है। तो जो भी लगे होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो सारे आपके दिख जाएंगे। इंडेक्सिंग है किसी कॉलम के ऊपर तो इंडेक्सिंग दिख जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके कोई कंस्ट्रेंट्स लगा हुआ है जैसे प्राइमरी की, यूनिक की, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ना, ये नीचे। यही सारे काम हम CUI इंटरफेस से भी कर सकते हैं। तो CUI इंटरफेस में, ठीक है, कमांड है जैसे डिस्क्राइब और सिंपल टेबल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस नेम भी और टेबल नेम भी है, ठीक है। तो अब डेटाबेस देख लेते हैं, यहाँ पे डेटाबेस कौन कौन सा है। एक तो है माई डेटाबेस, है ना, ठीक है। और उसके अंदर टेबल क्या है, माई टैब करके नाम है, माई टैब। डेटाबेस का नाम माई डेटाबेस है, ठीक है, और माई टैब टेबल है। ऐसे ही ये पे माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है। माई एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस है। तो ये माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये हम डिलीट नहीं करेंगे, ये इस PHP माई एडमिन को सपोर्ट करने वाला डेटाबेस है। तो ध्यान रखिए इसको कभी डिलीट वगैरह ना करें, ठीक है। तो अब तो डिस्क्राइब, ठीक है, डेटाबेस माई डेटाबेस डॉट माई टैब, ठीक है, ये बता दिया इसने। तो सर अगर उसको डिलीट नहीं कर सकते लेकिन रीनेम तो कर ही सकते हैं ना? क्या चीज? उसी का नाम तो हम चेंज कर ही सकते हैं। नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। किसका नाम चेंज करना है? नहीं, जैसे डेटाबेस, जो डेटाबेस होता है उसका हम नाम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर ही सकते हैं ना? हाँ हाँ, डिलीट भी कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, सब कुछ। ड्रॉप डेटाबेस होता है, जैसे ये डेटाबेस है, ठीक है। ऑपरेशन में जाओ, क्या क्या ऑपरेशन है यहाँ पे देख रहे हो, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, कॉपी डेटाबेस, रीनेम डेटाबेस, है ना, ये सारे ऑप्शंस हैं, तो सारे कुछ, ठीक है। एक साथ जो कोलेशन है वो चेंज कर सकते हैं, डेटाबेस किस फॉर्मेट में स्टोर करें, क्या मेथड हो डेटाबेस इंजन का, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब मतलब टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमने जो कमांड यूज की है वो है डिस्क्राइब कमांड। अब डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डिस्क्राइब के साथ अब मेरे पास एक टेबल है माई टैब के नाम से, और इस माई टैब का स्ट्रक्चर देखना है। तो देखने के लिए एक तरीका है कि डिस्क्राइब कमांड लिखा और माई टैब जिस डेटाबेस के अंदर है उस डेटाबेस का नाम लिख दिया। तो जैसे डिस्क्राइब माई डेटाबेस डॉट माई टैब, ठीक है। अब डेटाबेस का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि जो माई डेटाबेस है वो अभी हमारे यूज में नहीं है, मतलब ये डेटाबेस अभी एक्टिव नहीं है। अगर हम माई डेटाबेस को यूज कर लेते हैं, तो यूज के लिए क्या कमांड थी, यूज माई डेटाबेस, ठीक है, और यूज कर लिया। अब मेरा जो एक्टिव डेटाबेस है क्या है, वो है माई डेटाबेस, ठीक है। तो एक्टिव डेटाबेस माई डेटाबेस हो गया। अब जो भी कमांड चलाएंगे हम, उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं डेटाबेस में ही चलेगा। हाँ, मतलब जो भी कमांड चलाएंगे उसके लिए हमें किसी माई डेटाबेस को रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिंगल टेबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। मतलब हम बिना, इसको कहते हैं, मतलब पूरा नाम यूज नहीं करना पड़ेगा कि ये डेटाबेस है जी, इसका ये टेबल है, ठीक है। सिंपली, क्योंकि अब मेरा डेटाबेस एक्टिव कौन सा है, माई डेटाबेस एक्टिव हो गया है। हाँ। तो अब हमें इस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स हैं उसको रेफर करने के लिए
माई डेटाबेस नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो माई डेटाबेस की नाम जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही कमांड चलाते हैं हम, डिस्क्राइब। मतलब अब हम माई टैब का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसके लिए क्या कमांड है, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब माई टैब। बिल्कुल, डिस्क्राइब माई टैब, बस। ठीक है, डेटाबेस का नाम दे सकते हैं कोई, पर चूंकि माई डेटाबेस मेरा एक्टिव है इसलिए जरूरी नहीं है ऐसा। इसलिए माई टैब सिर्फ। बिल्कुल, ये देखो, ठीक है। पर चूंकि मेरा एक्टिव डेटाबेस ही माई डेटाबेस है, तो बिना हम डेटाबेस नेम के भी ये कर दिया। सेम ऐसे ही टेबल, ठीक है, टेबल चेक करना है, टेबल्स वगैरह, तो शो टेबल्स। ठीक है, शो माई। अच्छा सर, जैसे डेटाबेस में हम चले गए हैं तो क्या, जो मेरा जैसे कि सर एक डेटाबेस है मेरा, माई डेटाबेस, ठीक है, इसमें कमांड की जरूरत नहीं है, रेफर नहीं करना पड़ेगा इस वर्जन में। ठीक है। अच्छा सर एक हाँ हाँ चीज बोलो। और बताइए, तो जैसे कि मेरा एक डेटाबेस है, हाँ 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 एक डेटाबेस है और उस पे हम 2-3 तरीके का टेबल बनाए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अब जैसे हम डेटाबेस में आए और हमने सीधा शो कर दिया टेबल्स को, तो क्या हम टेबल के अंदर जाके उसकी डिटेलिंग को शो कर सकते हैं? हाँ हाँ, उसका नाम लिख दो बस, शो क्या था, डिस्क्राइब और टेबल नेम, बस। नहीं तो टेबल का जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर। आया ना सर, मारिया मारिया डीबी के बगल में माई डेटाबेस, हाँ हाँ, तो यहाँ पे नहीं आ सकता है टेबल? नहीं यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि डेटाबेस देखो, डेटाबेस क्या है जी, कलेक्शन ऑफ टेबल्स हैं। अगर मेरे पास 50 टेबल्स हैं तो वो 50 के 50 किसी एक डेटाबेस के अंदर होंगी। ठीक ठीक है, है। तो एक तरीके से डेटाबेस एक फोल्डर है ना, एक फोल्डर में एंटर कर गए आप बस, और उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, फाइल्स दिख रही हैं आपको। अच्छा, और एक, फिर आप एक, जितने, एक, अब हाँ मेरे अंदर जितने भी टेबल हैं वो सारे टेबल शो कर देगा? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो एक्टिव सिर्फ ठीक है। डेटाबेस रहेगा। लिमिट कोई है सर कि कितने टेबल रखने हैं, उसकी कोई लिमिट है? हाँ, लिमिट होती है कि एक डिफरेंट करता है कि आपके, मतलब जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड होता है 250 टेबल्स बन सकती हैं एक डेटाबेस के अंदर। हम्म, हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक मिनट, डेट ग्रेड को बताते हैं। ठीक है, हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से है ना। तो आप हम बताओ, टेबल है ना, डेटाबेस एक्टिव डेटाबेस रहेगा क्योंकि हम किसी डेटाबेस को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, तो एक्टिव सिर्फ डेटाबेस ही रहता है। इसलिए यहाँ पे जो नाम लिखा आएगा वो डेटाबेस का लिखा आता है। ठीक है, और हर एक डेटाबेस की अपनी लिमिट होती है, ठीक है। और अगर सर्वर का कंट्रोल हमारे हाथ में है तो हम इंटरनली है ना उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और डिपेंड करता है वर्जन के अकॉर्डिंग भी कि कौन सा डेटाबेस है, कौन से वेंडर का डेटाबेस है ना, वो कितना सपोर्ट करता है, उस पर भी लिमिटेशंस होती है।
ठीक है। स्टैंडर्ड एवरेज में 250 तक की लिमिट होती है, एक डेटाबेस के अंदर टेबल्स 250 बन सकती है। अच्छा ठीक है। ठीक अब है। हाँ, अब देखो जैसे, अब जैसे अभी हमने लॉगिन किया था, ठीक है, एग्जिट करके बाहर आ गए। अभी हमने लॉगिन किया था किसमें, माई एसक्यूएल और -u और यूजर नेम लिखा था रूट, ये लॉगिन करके हैं। ठीक है। अरे अभी कोई डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है ना, और कमांड चाहिए हम तो हेल्प ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कमांड्स हैं सारी। ठीक है, तो ये सारे कमांड्स फिर वैसी तरह काम करेंगे ना? हाँ हाँ, सबका अलग अलग हेल्प होता है, कमांड के बारे में हेल्प ले सकते हो, किससे क्या है ना, इस तरीके से स्टैंडर्ड कमांड्स है। अब देखो यहाँ पे है कि यूज़र हम कैसे बना सकते हैं अपना, कोई यूज़र क्रिएट करना हो तो हम यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यूज़र बना सकते हैं अपना पर्सनल यूज़र। तो जैसे यहाँ पे, ठीक है, पहले लॉगिन कर लेते हैं रूट में, माई एसक्यूएल -u रूट। ठीक है, और क्रिएट यूज़र। ठीक है, अब यूज़र का नाम देते हैं हम कोई भी। ठीक है, यूज़र का नाम, फिर @ और यूज़र नाम और सिस्टम का नाम है लोकल होस्ट। मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम लोकल होस्ट होता है। ऐसे हर एक कंप्यूटर का नाम डिफ़ॉल्ट नेम लोकल होस्ट ही होता है। ठीक है, ऐसे। और डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस उसका होता है अपना 127 करके, है ना, 127.0.0.1, इस तरीके से। तो ऐसे कर लिया, और उसके बाद इस तरह यूज़र बने। फिर आइडेंटिफाइड बाई, हाँ, ये लोकल होस्ट कंप्यूटर का नाम है। सर कमांड प्रॉम्प्ट को ऊपर कीजिए। उसका लोकल होस्ट। हाँ, ठीक है, लोकल होस्ट कंप्यूटर का नाम हो गया। जैसे बनाते हैं ना याहू पे आईडी बनती है तो क्या होता है, abc@yahoo.com, जीमेल पे, है ना। तो ये जो yahoo.com है, gmail.com है, ये है क्या, कंप्यूटर सिस्टम के नाम होते हैं एक तरीके से। ठीक है, सेम आइडेंटिफाइड बाई, और आइडेंटिफाइड बाई में क्या लिखेंगे हम, पासवर्ड लिखेंगे हम। ठीक है, तो पासवर्ड लिख देते हैं हम ASDF@1234। ठीक है, और सेमीकोलन। हो गया क्वेरी, ओके, रन हो गया क्वेरी। ठीक है, कमांड चल गई। अब हम इसमें लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो एग्जिट, लॉगिन करने के लिए माई एसक्यूएल -u यूजर नेम मयंक, और फिर पासवर्ड -p। ठीक है, पासवर्ड है ASDF@1234। ये हो गया, ये हम, है ना। अब रूट के अलावा किसी और यूजर में हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा, शो डेटा बेसिस। ठीक है, कोई डेटाबेसेस नहीं है, इंफॉर्मेशन स्कीमा और टेस्ट तो डिफॉल्ट होता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये क्या बोला सर डेटाबेस में जो है, इसमें सिर्फ दो ही डेटाबेस है, वो डिफॉल्ट वाले, वो भी। ठीक है, ये इसमें दो डेटाबेस है, डिफॉल्ट वाले डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन स्कीमा और टेस्ट वाला, बस। मतलब इसमें हमारे अभी हमने जो टेबल्स बनाई थी वो रूट यूजर में थी। रूट यूजर जो सुपर यूजर है, रूट यूजर में सुपर यूजर में बनाई थी, उसके बाद सारे परमिशंस होते हैं। ठीक है, एक नया यूजर बनाया है हमने मयंक के नाम से, तो उसमें
अभी तक कोई टेबल नहीं बनी है क्योंकि नया यूजर है, तो उसका टेबल भी खाली, हाँ टेबल सिर्फ एरिया भी खाली है। डेटाबेस कोई टेबल्स नहीं है इसमें। ठीक है, अब डेटाबेस बनाने के लिए क्या कमांड थी? क्रिएट क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस नेम माई डीबी कर। ठीक है, अब क्या हुआ जी, डेटाबेस तो बनाया पर क्या है, कह रहा है कि इसको परमिशन नहीं है इस यूजर को। ठीक है, इस यूजर को परमिशन नहीं है, तो परमिशन देना पड़ेगा कि ये यूजर क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अच्छा परमिशन देना पड़ेगा कि ये यूजर क्या क्या कर सकता है ना, तो इस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि सारे परमिशन दे इसको, तो परमिशन के लिए क्या है, ग्रांट ऑल। ग्रांट से परमिशन देते हैं और रिवोक से परमिशन लेते हैं। अच्छा, ग्रांट, अगर सर हमको रूट का परमिशन वापस लेना है तो रिवोक करेंगे तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, पर अगर वो हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सिस्टम में एक्सेस ही नहीं होगा, सब डेटाबेस लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए एक यूजर रूट को हम नहीं छेड़ते, जब भी किसी को देते हैं तो हमेशा एक नया यूजर बनाते हैं और नए यूजर ही उसको देते हैं लिमिटेड परमिशन के साथ। ठीक है। ग्रांट ऑल। हाँ, ग्रांट ऑल, ग्रांट ऑल ऑन अच्छा, अभी तुम लॉगिन कर चुके हैं तो एग्जिट करना पड़ेगा, फिर भी कमांड चला के देख लेते हैं एक बार। तो ग्रांट ऑल ऑन, ठीक है, सारे परमिशन लगे टू, ठीक है, किसको जी, मयंक @ लोकल होस्ट विद ग्रांट ऑप्शन। ठीक है, परमिशन नहीं है इसको, ठीक है, इस यूजर को, तो इससे वापस निकलते हैं हम, पहले रूट में जाते हैं, तो माई एसक्यूएल -u और रूट। ठीक है, रूट में आ गए और उसके बाद कमांड चला जाते हैं ग्रांट ऑल परमिशन वाला। ठीक है, कमांड चल गई। अब इस जो यूजर बनाया है नया यूजर मैं, उसको सारी परमिशन दे दी गई है। अब इससे हम बाहर निकलते हैं, फिर लॉगिन करते हैं और फिर उसी में चलते हैं। MySQL -u यूजर नेम और उसका पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, पासवर्ड है ASDF@1234। ठीक है, अब बनाते हैं हम क्रिएट डेटाबेस माई डी। ठीक है, हो गया कमांड। अब देखो डेटाबेस भी तैयार हो गई, क्यों? क्योंकि इस यूजर को सारे परमिशन दे दिए गए, तो वो टेबल बना भी सकता है, ठीक है, टेबल ड्रॉप भी कर सकता है ना, टेबल में वैल्यू इंसर्ट भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है, इसको फुल परमिशन हो गई। ठीक है, जैसे अगर यहाँ देते ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन डेटाबेस, ठीक है, इतना ही करता वो। हाँ, और डेटाबेस का नाम देते तो वो सिर्फ नहीं कर पाएगा यूजर, ठीक है, और इसी डेटाबेस के ऊपर सिर्फ बस। ठीक है, तो ये हुआ डेटाबेस स्पेसिफिक। हम चाहते हैं कि कोई डेटाबेस है बनाया रखा है हमने, हम चाहते हैं कोई दूसरा यूजर
सिर्फ उस डेटाबेस के ऊपर ही काम कर पाए, उसके अलावा कोई डेटाबेस ना बना पाए, कोई टेबल ना बना पाए, है ना। उसी डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है उसमें इंसर्ट कर सके वैल्यू, सिलेक्ट कर सके वैल्यू, या अपडेट कर सके, तो उस समय ये वाला कमांड चला देंगे। ठीक है, तो अभी तो फुल परमिशन दी थी हमने, तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अब डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं, यूज माई डीबी। ठीक है, अब डेटाबेस भी एक्टिव हो गया। अब चेक करते हैं, शो करेंगे तो वो भी टेबल्स। ठीक है, पर इसमें टेबल है ही नहीं क्योंकि नया डेटाबेस है आपका, है ना, तो इसमें टेबल अभी नहीं है। क्रिएट करेंगे फिर, बिल्कुल, फिर टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ। तो हम टेबल बना सकते हैं सिंपली, टेबल की कमांड जो है ना करी थी हमने सिंपल, वैसे कर सकते हैं। बना देते फटाफट एक बार टेबल, क्रिएट टेबल। ठीक है, माई टैब, अगर इंट का साइज नहीं डालेंगे हम तो बाय डिफॉल्ट साइज वो 11 लेता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये था ना प्राइमरी की, है ना, हाँ, इसको जी रोल नंबर को, है ना, प्राइमरी की अच्छा ठीक तो था प्राइमरी की, और ये है ना आईडी। फिर एरर चेक करते हैं, फिर क्या है एरर। देखो बोल दिया ना मामा जी, मामा जी सच में मत। अच्छा नियर इंट कह रहा है, तो वो इंट के कारण तो नहीं लिया है सर। आईडी इंट है। अच्छा एक मिनट, क्रिएट टेबल माई टैब। ठीक है, ब्रैकेट ऑन नहीं किया था ना, तो रोल नंबर और इंट, फिर नेम वैरकेर 100। ठीक है, और फिर इंटर। है ना प्राइमरी की, प्राइमरी की हमारा है रोल। ठीक है, और बॉडी बंद किया और सेमीकोलन। ठीक है, टेबल तैयार हो गई। अब इसको हम देख सकते हैं, शो टेबल्स। ठीक है, ये देखो आगे ना माई टैब्स। ठीक है, अब शो माई टैब करेंगे तो पूरा दिख जाएगा। हाँ शो टेबल्स है ना, से टेबल्स सारे दिख जाएंगे जितने भी होंगे। अभी एक ही टेबल है इसलिए एक ही टेबल दिख रहा है ना। और टेबल के अंदर के रिकॉर्ड को देखने के लिए सिलेक्ट कमांड होती है ना, सिलेक्ट है ना, स्टार फ्रॉम और माई टैब, मतलब टेबल का नाम। अभी जो ये माई टैब है, टेबल है, वो एम्प्टी है, खाली टेबल है ना। वैल्यू इंसर्ट करने की कमांड कौन सी थी, इंसर्ट इनटू
है ना, ठीक है। इंसर्ट इनटू माय टैब, सेट रोल इक्वल्स टू 1, नेम इक्वल्स टू ये, और हो गया। अब हम शो करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टैब, इसमें अब एक रिकॉर्ड है, ठीक है। ऐसे हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और भी सारे, ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि अभी हमने इसको जो है सारी परमिशन दिए थे हम, तो रिवोक करके और फिर जो हम इससे कुछ परमिशन वापस भी ले सकते हैं? हाँ नहीं, दोबारा परमिशन ग्रांट कर दो न्यू के साथ, तो पुराना अपने आप ही चेंज हो जाएगा। जरूरत नहीं कि रिवोक करना, ठीक है। आप नया परमिशन दोबारा लगाए। जैसे अगर हम परमिशन ग्रांट करेंगे और हम चाहते हैं कि सिर्फ वो इंसर्ट करे, तो हाँ फिर वो इंसर्ट ही हो जाएगा, बाकी सारा हट जाएगा? बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग है ना, कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, तो वो देखने के लिए देखो इंफॉर्मेशन स्कीमा, है ना। ये जब भी हमने कोई नया यूजर ही बनाया तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्कीमा के नाम से डेटाबेस डिफॉल्ट आ गया था, है ना। यूजर के अंदर आया था ना डिफॉल्ट, एक एक तो आया था इंफॉर्मेशन स्कीमा, और दूसरा आया था टेस्ट करके, है ना, दोनों आ गए थे, है ना। तो जो इंफॉर्मेशन स्कीमा है वो यही करती है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, प्रोसेस हो रही है, वो सब अपने पास अपने डेटाबेस में रखती है, टेबल्स में रखती है। तो देखो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, डॉट प्रोसेस प्रोसेस लिस्ट। हाँ प्रोसेस लिस्ट, मतलब अभी हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसिंग चल रही है ना, उसकी लिस्ट शो कर देगा, है ना। तो ये देखो क्या है, डेस्क क्या था सर कमांड? इन्फो डेस्क और ये रही ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा प्रोसेस लिस्ट, ठीक है। और ऑर्डर बाई है, ऑर्डर बाई मतलब कि इन्फो कॉलम के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए, ठीक है। ऑर्डर बाई, अरेंज बाई, ऑर्डर बाई मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो इन्फो डिसेंडिंग और फिर टाइम डिसेंडिंग, ठीक है। पहले इन्फो डिसेंडिंग होगा, फिर टाइम डिसेंडिंग होगा, पूरा दिखा दिया। बिल्कुल। ठीक है। और कुछ और टाइम फ्रेम की अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं कि किस किस टाइम पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, वो भी देख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आईडी दिखा है ना। अब सिलेक्ट के साथ स्टार तो लगाते थे हम अभी, है ना। अब यहाँ सिलेक्ट के साथ नाम भी दे रहे हैं, देखो कि जैसे क्या है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे डिस्क्राइब माई टैब, तो मेरे टेबल के अंदर जो माई टैब के नाम से टेबल बनी हुई है, उसमें एक रो कॉलम है, दूसरा नेम कॉलम है, ठीक है। एक रो कॉलम है और एक नेम कॉलम है, मतलब कह सकते हैं कि एक फील्ड है जो रोल है और दूसरा फील्ड है नेम है। जब हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, माई टैब, तो इसमें स्टार का मतलब है कि ऑल फील्ड्स या ऑल कॉलम्स,
ठीक है, सभी फील्ड्स या कॉलम्स को ठीक है। दिखा दे। ठीक है, दिखा दिया इसने। हम चाहते सिर्फ नेम को देखें बस। तो सेलेक्ट नेम लिखेंगे, कहां से जी, फ्रॉम, और फिर माई टैब। माई टैब। ठीक है, अभी सिर्फ नेम दिखाया। हम चाहते कि रोल नंबर देखें खाली, ठीक है। तो रोल नंबर। हम चाहते कि पहले नेम दिखाए फिर रोल नंबर दिखाए, है ना। तो हमने पहले लिखा नेम और फिर लिख दिया रोल नंबर। तो चूंकि जो मेरी टेबल है माई टैब के नाम से, उसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर क्या है, पहले रोल नंबर है उसमें और फिर नेम है। और मैंने जो दिखाया है, नेम है, पहले नेम दिखा दिया और फिर रोल नंबर दिखा दिया। रोल नंबर। ठीक है, क्लियर। क्लियर। अब ये स्टोर्ड प्रोसीजर है। हाँ हाँ। ठीक है, अब ये क्या है आपकी, अब हमें देखना है कि स्टोर्ड प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर कौन कौन से हैं, तो सिलेक्ट स्टार। ठीक है, फ्रॉम, मतलब जो भी डिटेल होती है ना सब ये रखता है ना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, अब ये लगाया वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि जैसे ये परसेंटेज साइन वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड मींस इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्ड से पहले कुछ भी हो और वर्ड के बाद कुछ भी हो। ठीक है, ये है वाइल्ड कार्ड यहाँ पे। जैसे हम बाय डिफॉल्ट डॉस में पढ़ते थे ना, एस्ट्रिक सिंबल है ना, वाइल्ड कार्ड होते हैं डॉट। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड क्या है, परसेंटेज साइन है और अंडरस्कोर 2 होते हैं। ठीक है, तो अभी परसेंटाइल यूज किया है, परसेंटेज साइन, मतलब एनी मैचिंग कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, कोई भी मैचिंग कैरेक्टर होगा बिफोर दैट वर्ड और आफ्टर दैट वो ले लेगा। वो ले लेगा। ठीक है, और फिर सेमीकोलन लगा दिया। ओ, गलत लग गया सर। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई भी जो प्रोसीजर है वो नहीं बना हुआ है। प्रोसीजर मतलब कि हम एक फाइल बना सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं, रूटीन्स, यानी कि जैसे होता नहीं है, जैसे C.C से फाइल बना दी हमने, .C से फाइल बना दी। वो एक तरीके से है क्या, वो एक तरीके से C लैंग्वेज के लिए, उस स्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक प्रोसीजर है। मतलब सेट ऑफ कमांड्स, सेट ऑफ कमांड्स। तो सेट ऑफ कमांड्स ये प्रोसीजर है जहां पे मल्टीपल कमांड्स डाल देते हैं और उसको हम प्रोसीजर को रन करेंगे तो अपने आप ही वो सारी कमांड एक एक करके रन होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आगे आएगा बाद में कि जहां पे प्रोसीजर्स बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ थे, हमने पहले टेबल बनाया, फिर टेबल के अंदर है ना वैल्यू इंसर्ट करी। ठीक है, फिर दोबारा से नया टेबल बनाना है तो फिर टेबल बनाएंगे, फिर वैल्यू इंसर्ट करेंगे, है ना। या फिर मान लो एक टेबल में जैसे 10 रो इंसर्ट करने हैं तो पहले एक कमांड चलाएंगे, फिर दूसरी बार फिर कमांड चलाएंगे। तो हमने क्या करा, उस कमांड को डाल दिया एक प्रोसीजर के अंदर, एक फाइल के अंदर। ठीक है, और उस फाइल को कॉल कर दिया। तो जब वो फाइल कॉल होगी तो अपने आप ही उसके अंदर जितनी कमांड्स हैं वो सारी रन होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, अब है ऑल्टर टेबल है ना। चलो पहले इतना देख लेना पहले, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है, ओके। ओके।